जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड में जानेंगे कि किस तरह से प्रभु ने जलंधर को मारने के लिए जलंधर की पत्नी से छल किया और छल करके उसका स्त्री का व्रत भंग कर दिया और देवताओं का काम किया। लेकिन जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। भगवान ने उस स्त्री के शाप को स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे राक्षस योनि से मोक्ष दिलाने के लिए भगवान ने श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। इस वीडियो में हम लोग भगवान श्री राम के अवतार का एक और कारण भी जानेंगे। तासु श्राप हरि दिन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयउ, रने हति राम परम पद दयउ। एक जन्म करे कारण एहा, जेहि लगे राम धरि नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनिक भिन्न घनेरी। नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होय। कहौं राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ, भजु तुलसी तजि मान मद। सियावर रामचंद्र की जय। जब जलंधर की स्त्री ने भगवान को श्राप दिया, भगवान ने कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, अर्थात उसे स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ। रावण बन करके वो जन्म लिया धरती पर, जिसे मारने के लिए, जिसका वध करने के लिए और जिसे शाप से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान ने श्री रामचंद्र के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। रावण को पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए श्राप मिला था। इसका कारण क्या था, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। जब भगवान विष्णु शेष नाग पर शयन कर रहे थे, उसी समय उनके द्वारपाल जय और विजय ने दुर्वासा ऋषि की आने की खबर दी। उस समय जय और विजय के मन में घमंड हो गया कि वो भगवान के पास कभी भी आ सकते हैं, जबकि बड़े से बड़े ऋषि मुनियों को भी बाहर इंतजार करना पड़ता है। उनके इस घमंड को भगवान ने जान लिया और इसीलिए भगवान ने दुर्वासा ऋषि को क्रोध दिलाकर जय और विजय को 3 जन्मों तक पृथ्वी पर विचरण करने का श्राप दिलवा दिया। भगवान कहते हैं कि घमंड मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है और उनके भक्त को घमंड होना ये कहीं से भी उचित नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। लेकिन याज्ञवल्क्य मुनि जी कहते हैं कि हे भरद्वाज मुनि, सुनिए, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। अलग अलग कवियों ने अलग अलग तरह से इसका विस्तार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है।
तब महादेव जी ने हंसकर कहा, सुनो हे पार्वती, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो, तुम्हारा हमेशा कल्याण होगा। जय श्री राम। बच्चों, आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि नारद जी ने भगवान को क्यों श्राप दिया। तो जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और विस्तार से कथा को समझें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।